सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 55वां सर्ग। अपनी सारी सेना नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तप से शिवजी से दिव्यास्त्र पाना। उन वीरों को विश्वामित्र के अस्त्रों से व्याकुल होते देख वशिष्ठ ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब गौ ने फिर हुंकार किया। इस बार उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हुए तथा थन से शस्त्रधारी बर्बर पैदा हो गए। योनि देश से यवन और गोबर से शक हुए। रोमकूपों से म्लेच्छ, हारीत और किरात उत्पन्न हुए और उन लोगों ने देखते ही देखते विश्वामित्र जी की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। वशिष्ठ के द्वारा अपनी सेना का संहार होते देख विश्वामित्र के 100 पुत्र क्रोध से भरकर वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े, किंतु वशिष्ठ ने एक हुंकार मात्र से सबको भस्म कर डाला। अपनी सेना का इस तरह का विनाश होते देख विश्वामित्र पंख कटे पक्षी की भांति निस्तेज हो उठे। उस समय विश्वामित्र ने अपने एकमात्र बचे हुए पुत्र को राजगद्दी सौंपकर वन में शिव की तपस्या के लिए चले जाने का निश्चय किया। कुछ काल पश्चात शिव ने दर्शन देकर कहा, राजन, तुम मुझसे जो वर चाहते हो उसे कहो। विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके कहा, निष्पाप महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद प्रदान कीजिए। इसके सिवा देवता, दानव, महर्षि, गंधर्वों के पास जो भी अस्त्र हो मुझे प्राप्त होना चाहिए। श्री राम महादेव जी से उन अस्त्रों को पाकर विश्वामित्र अभिमान से भर उठे। फिर तो वे वशिष्ठ के आश्रम में जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। उनके अस्त्र तेज से सारा तपोवन जलने लगा और सैकड़ों मुनि भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उस समय वशिष्ठ जी का वे आश्रम ऊसर भूमि सा दिखलाई पड़ने लगा। यह देखकर वशिष्ठ जी बोले, तुम लोग डरो मत, मैं अभी इस गादी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ। लोगों को ऐसा समझाने के बाद उन्होंने विश्वामित्र से रोषपूर्ण वाणी में कहा, अरे, तूने चिरकाल से पाले पोषे आश्रम को इस तरह नष्ट कर डाला है, इसलिए तू विवेक शून्य है और इस पाप के कारण कभी कुशल से नहीं रह सकता। इतना कहने के बाद वे यमदंड के समान एक भयंकर डंडा हाथ में लेकर उनका सामना करने के लिए तत्पर हो गए। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।